राधापुर नाम के गांव में मुरारी नाम का एक दूध वाला अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। पड़ोस में ही मुरारी के भैया और भाभी का घर था। उनका भी एक लड़का था, मोहन। एक दिन सुबह सुबह मुरारी की भाभी मुरारी के घर आ गई। मुरारी, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़की से 2000 रुपए छीन लिए, उससे पैसे वापस दिलवाओ। शिवा, ओ शिवा। ताई क्या कह रही है? तूने मोहन से 2000 रुपए छीने? पिताजी, 2 दिन पहले मोहन ने मेरा बैट छीन लिया था, इसीलिए मैंने उसके पैसे छीन लिए। पैसे वापस कर। खाली घर बैठे बैठे तेरा दिमाग खराब हो गया है। कल से तू मेरे साथ दूध पहुंचाने जाएगा। मुरारी अपने बेटे को अपने सभी ग्राहकों के घर दिखा देता है। शिवा, तुमने सभी ग्राहकों के घर देख लिए हैं। अब मैं जरा खेती बाड़ी संभाल लूंगा और तुम दूध का काम संभालो। एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैंने आज तक दूध में पानी नहीं मिलाया और ना किसी तरह की दूसरी मिलावट की। इसलिए मेरे ग्राहक मेरा सम्मान करते हैं और मुझसे ही दूध लेते हैं। तुम भी इस ईमानदारी और सच्चाई को जारी रखना। शिवा कुछ दिन तो ईमानदारी से दूध बेचता है, लेकिन फिर उसने देखा कि दूसरे दूध वाले दूध में पानी मिलाकर ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये पिताजी को बिल्कुल चालाकी नहीं आती। मैं आसानी से 1 किलो दूध को पानी मिलाकर 2 किलो बना सकता हूँ। इस तरह मैं आसानी से दुगने पैसे कमा लूंगा। शिवा सुबह अपने पिताजी के सामने घर से प्योर दूध लेकर निकलता था, लेकिन रास्ते में दूध में पानी मिला लेता। शिवा की ताई का लड़का मोहन एक दिन बाजार से लौट रहा था। उसने देखा कि शिवा रास्ते में दूध में पानी मिला रहा है। वो तुरंत शिवा की दूध में पानी मिलाते हुए वीडियो बना लेता है और शिवा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। हेलो शिवा, मैंने दूध में पानी मिलाते हुए तेरा वीडियो बना लिया है। अब तू हर महीने मुझे 2000 भेजेगा। अगर किसी महीने पैसे नहीं आए तो मैं ये वीडियो तेरे पिताजी को दिखा दूंगा। शिवा डर गया। वो हर महीने किसी तरह 2000 रुपए मोहन को पहुंचाने लगा। 2000 रुपए से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं 1 किलो दूध में 1.5 किलो पानी मिलाऊंगा। उधर मोहन ने सारी बात अपनी माँ को बताई। बेटा, केवल 2000 रुपए ही क्यों मांग रहा है? दूध में बहुत कमाई है, कम से कम 6-7 हजार रुपए मांग। सुन शिवा, अगले महीने से मुझे हर महीने 7000 भेजना, वरना तेरा वीडियो तेरे पिताजी को दिखा दूंगा। हे भगवान, इस मोहन की डिमांड तो बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसी समय शिवा की बचपन की दोस्त पिंकी उसे मिल जाती है। क्या हुआ शिवा, बहुत परेशान दिख रहे हो? वो कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, क्या छुपा रहे हो? शिवा पिंकी को सारी बात बताता है। तुम्हें अभी घर जाकर अपने पिताजी को सारी बात बता देनी चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर कब तक तुम ऐसे मोहन को पैसे देते रहोगे? मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा। शिवा एक दुधिया को जानता था जो केमिकल से दूध बनाता था। शिवा दुधिया के पास जाकर कहता है, क्या तुम मुझे केमिकल से दूध बनाना सिखाओगे? शिवा ने केमिकल की बूंदों से नकली दूध तैयार करना सीख लिया। वो मोहन को पैसे देने के बाद भी अच्छी खासी बचत कर रहा था। हर महीने शिवा घर पर कोई ना कोई महंगा आइटम लेकर पहुंचता। अरे शिवा, आज तुम फिर टीवी खरीद लाए? अभी पिछले महीने तो तुमने टीवी खरीदी थी। वो साधारण टीवी थी पिताजी, ये स्मार्ट टीवी है। मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ, इसलिए हमारी ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही है, तभी तो हमारी कमाई बढ़ रही है। मुरारी शिवा पर विश्वास कर लेता है। एक दिन जब मुरारी अपने खेत के लिए कीटनाशक खरीदने बाजार पहुंचता है तो उसे एक पुराना ग्राहक मिल गया। और सुनाइए राम प्रताप भाई साहब, दूध में कोई कमी तो नहीं? दूध में तो कमी ही कमी है।
कल दूध पीकर मेरी तबीयत खराब हो गई। जब तक तुम दूध लेकर आते रहे तब तक दूध सही आया, लेकिन तुम्हारा लड़का दूध में भारी मिलावट कर रहा है। इस महीने के बाद मैं उससे दूध लेना बंद कर दूंगा। आज जाकर शिवा की खबर लेता हूँ। उधर मोहन शिवा से और ज्यादा पैसे वसूल करने की कोशिश कर रहा था। तुम मुझे हर महीने 15,000 पहुंचाओगे? इतने पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम मेरी मजबूरी समझो। नहीं पहुंचा पाओगे? ठीक है, मैं तुम्हारे घर जाकर सब कुछ बता दूंगा। मोहन गुस्से में घर जाकर वीडियो मुरारी को दिखा देता है। शिवा उस रात डर के मारे बहुत देर से घर पहुंचा। शिवा, मुझे तेरी सच्चाई पता लग गई। शिवा अपने पिताजी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। काश मैं भी आपकी तरह ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चला होता, तो मुझे ना मोहन ब्लैकमेल कर पाता और ना ही इस तरह मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। दूसरे बेईमान दूध वालों को देखकर मैं भटक गया था। मेरे मन में जल्द से जल्द अमीर बनने का लालच आ गया। बेटा, इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है और बेईमानी के रास्ते पर चलना बहुत आसान। बेईमानी के रास्ते पर चलने से तुम भले ही 2-4 पैसे ज्यादा कमा लो, लेकिन आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि कभी हासिल नहीं कर पाओगे। शिवा को अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है। वह निर्णय करता है कि आगे से वो दूध में कोई मिलावट नहीं करेगा और अपने पिताजी की तरह ईमानदारी और सच्चाई से जीवन बिताएगा। यह कहानी है फतेहगंज नाम के कस्बे में रहने वाले एक लड़के की, जिसका नाम तोमर था। ए गोबर, उठ जा, 1 बज गया है, जाकर नहा ले और खाना खा ले। सोने दो ना माँ, आज स्कूल और ट्यूशन दोनों की छुट्टी है। तोमर को सारे लोग गोबर कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह आलसी था और हर वक्त बिस्तर पर गोबर की तरह पड़ा रहता था। वो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन स्कूल जाता था। अरे गोबर, अच्छा हुआ तू आज स्कूल आ गया। अगले महीने हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यार अमित, परीक्षाएं बहुत बुरी लगती हैं, इसीलिए चिंता की बात तो है। चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए हैं जो एक ऐसी तरकीब जानते हैं जिससे कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई लिखाई किए परीक्षा में पास हो सकता है। बिना पढ़ाई लिखाई किए परीक्षाओं में पास? हमें उन बाबा जी के पास जरूर चलना चाहिए। मैं तो अपने पिताजी के साथ जा रहा हूँ, इसीलिए तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। गोबर घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, क्या मैं उन बाबा जी के पास जाऊँ? गोबर की माँ सोचती है कि गोबर हर बार फेल हो जाता है। इस बार हो सकता है कि बाबा जी की कृपा से पास हो जाए। जा बेटा, लेकिन रास्ते में कहीं सो मत जाना। गोबर अगले दिन पड़ोस के गांव में बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी, मुझे सभी कठिन परिश्रम करने वाले लोग बेवकूफ लगते हैं। मेहनत करने का बिल्कुल मन नहीं होता। आप जल्दी से मुझे वो तरीका बता दीजिए जिससे मैं बिना परिश्रम के परीक्षाओं में पास हो जाऊं और अच्छी नौकरी भी पालूं। बेटा, यहाँ से पूरब दिशा में जंगल में जाओ, वहाँ मेरा आश्रम है। उस आश्रम में एक जादुई कोयल रहती है। जादुई कोयल की आवाज सुनने मात्र से दिमाग इतना तेज हो जाता है कि फिर तुम्हें कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम सारी परीक्षाएं ऐसे ही दे दोगे। गोबर बहुत खुश होकर पूर्व के जंगल की ओर निकल पड़ता है। गोबर रास्ते पर चलते हुए, मेरी प्यारी कोयल रानी कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। रास्ते पर भूसा पड़ा हुआ था। गोबर जैसे ही उस पर चलता है, वो एक बहुत गहरे गड्ढे में जा गिरता है। अरे अरे, ये कहाँ फंस गया? गोबर बार बार गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास करता और बार बार नीचे गिर पड़ता। आखिरकार 3 घंटे लगातार प्रयास करने के बाद वो बाहर निकल पाया। इस गड्ढे से निकलने में तो बहुत पसीना निकल गया। बड़ी प्यास लगी है।
मटके में पानी लेकर आ रही थी। अम्मा, जरा मुझे पानी पिला दो। औरत उसके हाथों में पानी डालती है और गोबर इच्छा भरकर पानी पीता है। आहा, गर्मी में शीतल जल पीकर मजा ही आ गया। अम्मा, यहाँ कोई आश्रम है जहाँ कोई जादुई कोयल बोलती हो? हाँ बेटा, बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। गोबर रास्ते में आगे जाते हुए, पानी तो मैंने पहले भी पिया है, लेकिन इस पानी में कुछ और ही स्वाद है। गोबर कुछ घंटे लगातार चलने के कारण थक चुका था। उसे बड़ी जोर की भूख लग रही थी। वो कुछ देर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। बड़ी भूख लग रही है। घर पर होता तो इतनी देर में 4-5 बार खा चुका होता। इतनी देर तो मैं कभी भूखा नहीं रहा। गोबर ने देखा कि सामने एक फल और मिठाई वाला चला आ रहा है। गोबर कुछ पैसे देकर उससे फल और मिठाइयाँ खरीदता है और जी भर कर खाता है। खाना तो मैंने पहले भी खाया था, पर आज खाना कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लगा। भैया सुनो, क्या यहाँ जंगल में कोई आश्रम है जहाँ कोई जादुई कोयल बोलती हो? हाँ, यहाँ से बस कुछ ही दूर है। गोबर रास्ते में चलते हुए, सब लोग कहते हैं कि आश्रम कुछ ही दूरी पर है, लेकिन चलते चलते मुझे पूरा दिन हो गया है। ना कोई आश्रम दिखता है और ना कोई कोयल। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सूरज डूब जाता है और जंगल में अंधेरा हो जाता है। भयानक जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। आग, मुझे आग जलानी चाहिए, लेकिन मेरे पास आग जलाने के लिए कुछ है भी तो नहीं। अरे हाँ, याद आया, मैंने टीवी में कई बार देखा है कि लकड़ी पर लकड़ी रगड़कर आग जलाई जा सकती है। गोबर जानवरों के डर से कई घंटे प्रयास करने के बाद आग जला लेता है। घर पर 2 इधर बटन दबाया और उधर रोशनी हुई, लेकिन यहाँ आग जलाना बहुत मुश्किल था। गोबर बहुत थक चुका था। वो आग के पास लेट जाता है। उस रात उसे बहुत गहरी नींद आई। सुबह वो बिल्कुल तरोताजा होकर उठा। सोता तो मैं घर पर हमेशा रहता था, लेकिन ऐसी नींद मुझे कभी नहीं आई। तभी गोबर को अपने सामने आश्रम दिखाई देता है और पूरे जंगल में कोयल की आवाज सुनाई देती है। अब ये कोयल मुझे सुनाई पड़ी। उन बाबा जी ने मुझे अच्छा सबक सिखाया। गोबर देखता है कि सामने से बाबा जी उसके पास ही चले आ रहे हैं। कहो बालक, कैसा रहा तुम्हारा सफर? इस सफर का महत्व मैं समझ गया बाबा जी। परिश्रम करने के बाद जब कोई चीज हासिल होती है तो उसका मजा कुछ और ही होता है। जब मैंने कठिन मेहनत करने के बाद पानी पिया, खाना खाया और आग जलाई, तब मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ वो घर पर कभी नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ सब बिना परिश्रम किए ही मिल जाता था। अब मैं परीक्षा भी अपने कठिन परिश्रम के बल पर ही पास करूंगा। तब जो सफलता हासिल होगी उसकी बात कुछ और ही होगी। शाबाश बेटा, आखिर मेरी जादुई कोयल काम कर गई।